आज तनीषा जी बताइए। जी सर, गुड मॉर्निंग। कल हम बुक से पढ़े कुछ बातें। वो तो आरती मैम करवा दी थी सर, लेकिन कोई नहीं, आगे के पेजेस आप रीड करके आए वो करवा दो। नहीं, वो भी ठीक, आप करवा दीजिए अच्छे से। ताकि बहुत सारे पॉइंट आरती मैम कवर किए, लेकिन आप करवाते अच्छे से। कल ना हम बुक से पढ़े। सो बहुत सारे पर्सन बोलते हैं क्या ये डोर टू डोर, मतलब डोर टू डोर बिजनेस करने का तरीका है। तो हमें उन्हें बताना है कि ये डोर टू डोर करने का तरीका नहीं है, ये एक मार्केटिंग प्लान है। कुछ लोग उसके बाद कुछ लोग कभी कभी यही कारण से कर लेते हैं और आगे भी बढ़ जाते हैं, मैनेजर लेवल भी वो कर लेते हैं। पर इसका नकारात्मक पहलू यह है कि शायद अपनी टीम इसकी कॉपी न कर ले। उसके बाद बताता है इसमें नेटवर्क मार्केटिंग हमें बहुत ही अच्छे आजादी पूर्वक काम करने का तरीका देती है। इसमें मनुष्य को दो मूलभूत आवश्यक पूर्ति होती है, धन और स्वास्थ्य, हेल्थ एंड वेल्थ। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों ने ज्यादा लाखपतियों को जन्म दिया है। बहरहाल आपने ऐसा देखा होगा, जिसमें कुछ जैसे नेटवर्क मार्केटिंग अच्छी कंपनी में भी होती है, और कुछ मतलब इसके मतलब बुरी कंपनियों के कारण अच्छी कंपनी का भी नाम बर्बाद हो चुका है। इनमें से कुछ पिरामिड स्कीम का हिस्सा होती है, तो कुछ चीट फंड स्कीम का हिस्सा होती है, जिनका उद्देश्य सीधे साधे लोगों को भलाकर उनसे पैसे को ठगना है। दुर्भाग्य से ऐसी कंपनियों के कारण अच्छी कंपनी का भी नाम धक्का लगता है और लोगों के मन में नकारात्मक छवि नेटवर्क मार्केटिंग को लेके हो जाती है। इसका जो उसके बाद है, इसमें बताया है कि हर व्यापार में कुछ ना कुछ मतलब हर कुछ, जैसे हम कोई भी चीज, कोई भी दुकान रहता है उसमें कोई ना कोई प्रोडक्ट बेचना या कोई सेवा बेचने का काम होता ही है। वैसे ही हमारी ये मतलब वैसे ही हमारी में भी कोई प्रोडक्ट है, सब में तो प्रोडक्ट होता ही है। उसके बताया है कुछ सेल टीम का स्टाफ की आवश्यकता होती है, ना कि भारी भरकम। इसमें हमें बस मतलब कोई ज्यादातर लोगों की जरूरत नहीं होती। हर महीने बस 20 से 30 ग्राहकों को ध्यान रखना है, और उससे हर महीने 4cc का बिजनेस रन करना है। उसके बाद बताया है हम डिस्ट्रीब्यूटर होने के नाते ग्राहक को भी, एक डिस्ट्रीब्यूटर के नाते हम डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर से सीधे सामान ले सकते हैं। और इसमें बताया गया है कि जैसे हम एक एफएलपी के सदस्य होने के नाते अगर हम जैसे प्रोडक्ट ले रहे हैं तो उसे मतलब प्रिंट दाम में ही सेल करना चाहिए, या तो प्रिंट दाम में सेल करना चाहिए। और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर को एनडीआर पे, काहे कि अगर इसके अलावा हम कर रहे हैं तो ये हमारे मतलब कंपनी के पॉलिसी के विरुद्ध है। उसके बाद बताया है इसमें आज से 5 साल बाद के लिए अपना आपने क्या सोचा है। बताया है कि आप आगे 5 सालों में क्या करने वाले हैं, ये आपको एक गोल सेट करके रखना है। अगर जब तक हम कोई गोल सेट नहीं करेंगे तब तक हमारा कुछ नहीं होने वाला है। इसमें बताया गया है जैसे हम कुछ करते हैं तो उसके बारे में हमको डेट, तारीख, कब करना है, कब अचीव करना है, उसके साथ प्लानिंग करके अगर हम 5 सालों का नहीं कर पा रहे हैं तो एक साल का करना, लेकिन जरूर करना चाहिए। उसके बाद बताया है अगर आप ये सब कर ले रहे हैं तो दो प्रश्नों का उत्तर देने के लिए, क्या जो कुछ भी आज मैं कर रहा हूँ उससे मुझे अलग अगले 5 सालों में सब कुछ मिल सकता है। उसके बाद है दूसरा क्वेश्चन है, क्या जो कुछ भी मैं आज कर रहा हूँ उससे मैं एक व्यक्ति विशेष के रूप में स्थापित हो सकता हूँ। सर मेरे तरफ से इतना ही। ओके, धन्यवाद तनीषा जी। ओके, सो कोई और रीड करके नहीं आया? ओके, चलो तो आगे बढ़ते हैं। आपको पता है हमारी न्यू बुक है, उसका नाम है योर अपलाइन। और दोस्तों इसके नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि इस किताब के अंदर है क्या। योर अपलाइन एक ऐसी किताब है जो कि आपका खुद का एक अपलाइन है, जिसको आप रीड करके ये समझ सकते हैं कि एफएलपी के अंदर कैसे आप सफल हो सकते हैं। इसके इसका पहला पेज शायद एफएलपी की सफलता है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि बहुत ही बढ़िया तरीके से हम पिछले प्रीवियस जो किताबें हमने रीड करी, लिटरेचर्स रीड करे, उसमें काफी कुछ बताया गया है, काफी कुछ हमने लर्न किया। हमने जो है फाइन लाइन के जरिए जाना कि कैसे
जो है कॉस्मेटिक्स के अंदर और दवाइयों में क्या डिफरेंसेस होते हैं। और हमने गुड हेल्थ से ये जाना है कि कितनी डीप नॉलेज हो सकती है अगर आप एलोवेरा के बारे में जानना स्टार्ट करते हैं। और इंट्रो बुक से हमने ये जाना है कि कंपनी का जो बेसिक है या बैकग्राउंड है वो क्या है। अब आगे बढ़ के अब हम आ चुके हैं जी योर अपलाइन के पास। जो योर अपलाइन किताब है इसके बारे में थोड़ी बातचीत करते हैं कि अब योर अपलाइन है क्या। तो दोस्तों योर अपलाइन की स्टार्टिंग के अंदर जब आप रीड करते हैं तो इसमें आता है कि फॉरएवर में आपकी सफलता क्या है। फॉरएवर में एक बेहतरीन दुनिया है जिसमें हमारा स्वागत है। और काफी बारी क्या होता है, लोग ये बोलते हैं कि सर मुझे लगता है कि मैं एफएलवी में कामयाब हो पाऊंगा। लेकिन मुझे ये लगता है कि उनको ये जवाब मिलना चाहिए कि अगर आपको कामयाब होना ही नहीं था तो एफएलपी आपके लाइफ में आती ही भी नहीं, राइट। सो दोस्तों एफएलपी को हम आगे थोड़ा जिक्र करते हैं इसके बारे में कि ये निर्भर करता है। दूसरे शब्द में बात करूं तो यहाँ पे आपको यहाँ पे सीखने का बहुत कुछ मिलता है यहाँ पे, ठीक है। और एफएलपी जो है आपको आपको जो लाइफ टाइम फ्रीडम ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड कर जो आपको आगे बढ़ाने में हेल्प करती है, राइट। और ये जो बुक है इसको कहीं ना कहीं अमरजीत ओबी सर ने करने में बहुत बड़े योगदान है, ठीक है। अभी हमारे बीच में सर नहीं है लेकिन सर ने बहुत बड़ा योगदान दिया है इस किताब के लिए, ठीक है। और अपने मन की आंखों से अपने लक्ष्य को इस पर देख पाना, ठीक है। जैसे कि अभी ऑलरेडी तनीषा जी बता चुके हैं कि हमने अपने गोल्स को क्लियर रखना चाहिए। जब तक हमें पता ही नहीं है जाना कहाँ है हम भटकते रहेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए कि आप एक रोड पे हो और आप गाड़ी के साथ हो, ठीक। आप गाड़ी में हो और क्या होता है कि आपके ना देखते हो कि जाम लग चुका है, ठीक है। आप गाड़ी में बैठे हो और देख रहे हो कि जाम लग चुका है। अच्छा ये जाम क्यों लगा होगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जाम क्यों लगा। क्योंकि जब कोई बंदा राइट साइड अपनी गाड़ी मोड़ रहा होता है या कोई पर्सन अपनी गाड़ी को लेफ्ट साइड जो है टर्न ले रहा होता है, तो उस वक्त पे क्या होता है कि वहां पे जाम लग जाता है। समझ पा रहे हो आप। सेम हमारी जिंदगी में ऐसा होता है जब हम अपनी लाइफ के अंदर एक साथ दो चार काम कर रहे होते हैं ना, तो क्या होता है कि हम जल्दी नहीं पहुंच पाते। इसी तरीके से हमारी जिंदगी में भी जाम सा लग जाता है, ठीक है। तो जब तक हम अपना गोल नहीं क्लियर करेंगे ना, जब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ओके। और आपने देखा होगा दो तरह के घोड़े होते हैं। एक घोड़ा होता है जिसके ना आंखों में पट्टा नहीं लगा होता है, वो जहां मर्जी भाग रहा है। और एक घोड़ा होता है जिसके आंखों के दोनों साइड पट्टे लगे होते हैं और उसको बस सीधा ही दिख रहा है, ना उसको साइड में दिख रहा है कौन है, ना उल्टा इधर दिख रहा है कौन है, बस उसको आगे दिख रहा है कौन है, राइट। तो बस इसलिए कहा जाता है कि अपने सपनों को अपने गोल्स को अपने दिमाग में सेट रखना है ना। हवा नाव के सभी पालों पर सम्मान पहनती रहती है, इसमें बताया गया है। जिम रॉन ने कहा है हवा नाव के सभी पालों पर सम्मान बहती है, ओके। ये थोड़ा बताया गया जीत निर्धारित करती है थोड़ी, ठीक है। ये है कि शिखर तक पहुंचने के लिए क्या हम अपनी नाव के पालों को सही दिशा देने में अपनी सहायता कर देते हैं। ओके डन। सो इसमें एक चीज लिखी हुई है, जब आप देखते हो जब हम नाव पे बैठे होते हैं, जैसे आप कहीं पे जाते हो जैसे हरिद्वार है और भी कुछ जगह होते हैं, जैसे वहां पे जाओगे आप जब बैठोगे नाव के ऊपर तो वो लोग ना पाले होते हैं। उनके पाले मतलब बड़ा सा वो होता है, डंडा सा होता है या फिर वो नाव चलाने के लिए होता है। उसको जिस साइड आप ना घुमाओगे तो उस साइड आपकी नाव जाएगी। सेम आपकी जिंदगी में ऐसा होता है, आप जिस साइड अपनी जिंदगी को लेके जाना चाहते हो उस साइड में कहीं ना कहीं चले जाएगी, आप जैसे उसको भगाओगे, ठीक है। तो सो आगे बात करते हैं। इस किताब के अंदर हम अपने आप को एक बहुत अच्छा दिशा बता सकते हैं कहाँ जाना है। और इससे क्या होगा कि सबसे पहले हमने ये समझना पड़ेगा कि मार्केटिंग प्लान और प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग नहीं मिलेगी। हम ये मानेंगे कि आगे बढ़ कैसे सकते हैं और आप कम से कम कंपनी में सिद्धांतों को कैसे आगे बढ़ा सकते हो, ठीक है। अगर आप ये सोच रहे हो इसमें आपको मार्केटिंग प्लान सिखाया जाएगा या फिर आपको ये सिखाया जाएगा कि आपको जो है प्रोडक्ट ट्रेनिंग के बारे में, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपको हम बिल्कुल बेसिक चीजें और बिल्कुल जो प्रैक्टिकल पॉइंट है वो बताई जाएगी इस किताब के अंदर। तो प्लीज 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 अपनी जो ध्यान है इस किताब के ऊपर अच्छे से रखना ताकि आप सीख सको बहुत सारी चीजें, ठीक है।
ये सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो कि अभी बिजनेस में ज्वाइन करेंगे, ये हर एक पर्सन के लिए है, ठीक है, जो कि जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है, ठीक है। आपको आगे बढ़ने में बहुत ज्यादा सहायता मिलेगी, और ये आपको ग्रोथ कराने में बहुत बड़ा हेल्प करेगा, ठीक है। योर अपलाइन एक ऐसी किताब है जो कि डिस्ट्रीब्यूटर्स को एक मार्गदर्शन प्रोवाइड करती है और आपको कॉन्फिडेंस देगी। और ये आपको बताना चाहता हूँ कि ये आपको 24/7 ये आपके साथ में हेल्प करती है, हेल्प आगे बढ़ने में। इसलिए ये सोचकर अपनी टीम को ये पुस्तक जो है थमा दीजिए कि आपको काम हो गया है। कहने का क्या है कि ये आपको बहुत बड़ा रोल अदा करती है आगे बढ़ाने के अंदर, ठीक है। और इस किताब में जो है निचोड़ डाला हुआ है, और इन्होंने अपनी पूरी सलाह डाली हुई है कि क्या क्या चीजें आपको करनी चाहिए जिंदगी के अंदर, बहुत हेल्प करेगी इसलिए ये। अब आप जो है कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जिन पे हम कहीं ना कहीं गौर करेंगे, आगे बढ़ने पे बात करते हैं, ठीक है। एफएलपी से कितना पैसा कमाना है, आप कितने घंटे काम करते हैं, आप काम करने कहाँ जा रहे हैं, आ, किसके साथ काम करेंगे, और फिर आपकी कंपनी द्वारा कंपनी पॉलिसी जो है आप कितना उसको पालन करते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो कि मैटर करती है, राइट। कंपनी पॉलिसी आपकी बॉस है, ओके। आई रिपीट, कंपनी पॉलिसी आपकी बॉस है, ओके। काफी लोग बोलते हैं सर नेटवर्क मार्केटिंग बॉस नहीं होता, मैं कहूँगा कंपनी पॉलिसी आपकी बॉस है, उसमें सारा कुछ लिखा हुआ है क्या करना है क्या नहीं करना है, ओके। और जल्दबाजी में कभी भी कोई भी काम नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे कोई प्रतियोगिता नहीं चल रही है कि ए बंदा इतना कर रहा है, बी ये कर रहा है, तो आप अपने दिमाग से सीख करके चीजें करें, ओके। अब थोड़ी बात करते हैं नई चीजों के बारे में। सबसे पहले जो है हम सीखने पे ध्यान देंगे, ठीक है। तो जब आप सीखते हो एक साथ में मिल करके, जो है लोगों के साथ मिल करके, तो आपका जो शुरुआती समय है ना, वो प्रयास ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग करने में, सीखने में लगना चाहिए। देखिए, जब हम स्टार्टिंग में कोई भी चीज कर रहे होते हैं ना, तो एकदम से उसमें महारत हासिल नहीं हो जाती। आज अगर मैं आप सभी को, आप सभी के सभी जानते हैं कि आज हम सभी के सभी जान चुके हैं कि आज जो इंडिया है वो सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है, समझ पा रहे हो आप। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जबकि जो इंडिया थी वो सेमीफाइनल पे नहीं पहुंच पाई थी। लगभग 10 से 11 साल बाद वर्ल्ड कप हमारे पास में डेफिनेटली आएगा। तो दोस्तों, ये सारी चीजें एकदम से नहीं होती है। क्या पता जो क्रिकेटर्स हैं, आपको बताना चाहता हूँ कि एक ये ना एक वो रहता है, ओके। अब एक क्रिकेटर कैसे बनता है, स्टार्टिंग में अगर बंदा गली क्रिकेट खेलता है, गली क्रिकेट के बाद वो नॉर्मल क्रिकेट के बाद रणजी क्रिकेट, फिर उसके बाद में वो जो है ऐसे खेलता खेलता जाकर के कितने लाखों बच्चे होंगे जो कि क्रिकेटर बनना चाहते हैं, तो उसमें से कुछ गिने चुने बंदे सेलेक्ट होते हैं और वो हमारे भारत को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अब एक ही दिन में कोई बंदा क्रिकेटर नहीं बन जाता है, वैसे ही एक्टिंग में होता है, किसी फील्ड में जाओगे मेहनत तो हर फील्ड में माने मांगी ही जाएगी ना, समझो इस चीज को, ठीक है। आगे बात करते हैं। आगे अगर मैं बात करूं तो आप अपने जो दूसरे व्यक्ति हैं जैसे डाउनलाइन है, उन्हें भी गाइड करना है, नीचे टीम से जो चीजें हैं उनको सीखना है, जो आप सीखते हो उन्हें सिखाना है ना। आपके लिए इससे अच्छा हो ही नहीं सकता कि आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ ढूंढो और आपको एक अच्छे सीईओ का रोल समझने की आपकी जो है सहायता कर सके, ठीक है। सबसे पहली चीज तो क्या है कि आप सभी इस प्लेटफॉर्म के अंदर सीईओ, ठीक है, जो कि इस कंपनी के अंदर बहुत अच्छे लेवल पे हैं, ठीक है। तो अब सोच के देखो, अगर आप किसी कंपनी के सीईओ हो तो आपके तो हमेशा दिमाग में ये रहेगा ना कि कंपनी की ग्रोथ हो, लोगों की ग्रोथ हो, आप आगे बढ़ पाओ। तो अपने माइंड में एक चीज जरूर बिठानी है कि आप लोगों को, कि लोग आगे बढ़े, ग्रोथ हो, राइट। और काफी लोगों के अंदर दिमाग में ये रहता है कैसा होगा क्या होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लोगों के लिए आप सहायताकार बनिए, उनको सहायता करिए, और स्वतंत्र डिस्ट्रीब्यूटर बने, ठीक है। इससे क्या लाभ होगा, आप खुद एक अच्छा अपलाइन बन पाएंगे, ठीक है। जब आप लोगों की सहायता करते हो ना, जब लोगों को सिखाते हो, लोगों को बताते हो करने के लिए, तो आप खुद एक अच्छे अपलाइन बनते हो। समझ पा रहे हो मेरी बात को। तो सबसे पहले तो आपने एक अपने दिमाग में एक चीज समझनी पड़ेगी कि आप लोगों को सिखाओ। अब यहाँ पे बहुत सारे पर्सन नौकरी करते हैं, मान लो कुछ जिम ट्रेनर हैं, कुछ पर्सन हैं जो कि टीचर होंगे, है ना।
अब आप, ऐसा तो नहीं है ना कि आप सिर्फ फॉर्मेलिटी करते हो कि हर महीने मेरे पास पैसा आ जाएगा। ऐसा तो नहीं है ना कि आप जिम में ढंग से सिखाते नहीं होगे, है ना। ऐसा होता है कि आप लोग खाली फॉर्मेलिटी करते हो कि जिम की बस फीस आ जाएगी मेरी, बस उतना ही है। आप लोग सिखाते नहीं हो बच्चों को अच्छे से। ऐसा होता है? कौन कौन ऐसे करता है? मतलब कोई टीचर है तो वो ऐसा करता है, या फिर कोई पर्सन हाउस वाइफ है यहाँ पे, है ना। ऐसा होता है कि आपको घर से जो है इतना पैसा मिलता है तो आप फॉर्मेलिटी करते हो कि घर में खाना वगैरह बनाना ये सब, खाना ठीक है बनेगा तो ठीक है, जल गया हो गया, वो आप फॉर्मेलिटी कर रहे हो। कौन कौन ऐसा सोचता है? यस नो टाइप कर दो। अगर आपको कोई काम मिलता है तो आप उसको एक फॉर्मेलिटी की तरह से करोगे? नहीं, फॉर्मेलिटी नहीं होती वो, राइट। वो आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप उसका फीस ले रहे हो तो आप उसके लिए जिम्मेदारी भी उठा रहे हो। मैं अभी एक रिसेंटली एक कौन सी बहुत फेमस सीरियल है, कौन सी सीरियल है ये, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, है ना। उसके अंदर एक पर्सन है, उसका नाम क्या है, भिड़े, है ना। अब क्या हुआ, भिड़े एक टीचर है उस शो के अंदर, और भिड़े क्या कहता है कि उसका एक बच्चा फेल हो जाता है ना। तो उसकी जो माँ है वो आती है, वो कहती है कि मेरा बच्चा तो फेल हो गया, तुमने इतने महीने की मेरी फीस ली है, ये करा है वो करा है। तो बीड़े इतना खुददार आदमी था, उसने क्या बोला कि मैं तुम्हारे को सारा पैसा वापसी दे दूंगा। वैसे उसने दिया नहीं, पैसा देना भी नहीं चाहिए ऐसे, लेकिन उस बंदे के दिमाग में पहले क्या आया होगा कि यार मेरी जिम्मेदारी थी इस बच्चे को सिखाना, पढ़ाना, आगे बढ़ाना, राइट। और अगर ये बच्चा फेल हो गया है तो इसमें भी मेरी जिम्मेदारी है ना। अगर कोई पर्सन है और वो बंदा आगे नहीं बढ़ पाया या कुछ नहीं वो कर पाया, तो ऑब्वियस सी बात है हमारे दिमाग में ये चीज आती है, समझना इस चीज को, ठीक है। तो आपने भी एक चीज समझनी पड़ेगी, हम लोग फॉर्मेलिटी ना करें चीजों के लिए, हम लोग अपने आप को झोंक दे उस काम के अंदर, राइट। आगे बात करते हैं, क्या ये जो है डोर टू डोर व्यापार है, बाकी लोग, बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये आता है कि हमें डोर टू डोर काम करना होगा, कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। बल्कि नेटवर्क मार्केटिंग एक बिजनेस है जो कि डोर टू डोर नहीं है। ये जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसको करना काफी लोग पसंद ही नहीं करेंगे, ठीक है। और कभी कभी आपकी जो इस रिटेल जो है मैनेजर होते हैं, काफी बारी होता है, लेवल भी प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। पर इसका नकारात्मक पहलू ये है, शायद आपकी टीम इसकी कॉपी ना कर सके। काफी लोग एक अच्छे लेवल पे आ जाते हैं, अच्छे इनकम पे आ जाते हैं, लेकिन काफी लोग की टीम कॉपी नहीं कर पाती है। इसका मतलब क्या है? समझो इस चीज को कि आप जो चीज कर पा रहे हो अपनी टीम को भी सिखाना काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग अब जुड़े हैं, तो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो है व्यापार से जो समय के बदलाव के साथ वर्तमान में निर्माता से उपभोक्ता तक उत्पाद पहुंचाने के सबसे अच्छे तरीके के रूप में स्थापित हो चुका है, ठीक है। इतना ही नहीं, आप ऐसे व्यवसाय से जुड़े हैं जो मनुष्य को दो महत्वपूर्ण पहलुओं में जाने जाते हैं। एक